नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानू के सामने में। दोस्तों, आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है अपने किचन से। और किचन में बन रहा है स्पेशल पहाड़ी व्यंजन, जैसे यानी कुछ ना कुछ पहाड़ी तो खैर बनता ही रहता है, लेकिन स्पेशल अपना पहाड़ी व्यंजन जिसका नाम है लगड़ी, छोला रोटी या आदि आदि, जो भी जैसे भी आप कई नामों से उसको अलग अलग तरह से जैसे जाना भी जाता है। और हम आज काफी दिनों बाद चीजें बना रहे हैं, तो खैर देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, कैसे बनता है। बनेगा तो खैर बढ़िया ही, इसमें कोई दो राय नहीं, पर फिर भी एक प्रयास रहेगा। और फिलहाल तो ये देखिए सब कुछ तैयार करके रखा हुआ है। एक्चुअली काफ़ी लोग सिर्फ मीठा बनाते हैं और मुझे एक्चुअली मीठा ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मीठी रोटी खाता ही नहीं, तो मैंने बिल्कुल मेरे लिए ये देखिए नमकीन वाला आटा गोल के रखा हुआ है, ये देखिए। और साथ में मैंने उसमें थोड़ा सा प्याज वो भी काट दिया है, क्या कहते हैं उसको, धनिया वगैरह, हरी मिर्च वगैरह ये भी काट दिए हैं। वही जो बच्चे खाएंगे वो ये है, उनके लिए मीठा। तो मेरा अपना सिस्टम अलग है कि मैं मीठा बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ ये। और ये देखिए बढ़िया सा करके नमकीन वाले में ज़्यादा आनंद भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो आज लेते हैं लगड़ी का मजा और करते हैं आज ब्लॉग की शुरुआत भी लगड़ी ही बनाकर। चलिए साहब, तो जैसे मैंने कहा था कि आज लगड़ी बनेगी, लगड़ी बननी शुरू हो चुकी है। वैसे अभी देखते हैं कि पहली लगड़ी कई बार चिपक भी जाती है, क्योंकि तब तक तवा ऐसा उसके लिए उपयोग करने के लिए थोड़ा सा उतना परिपक्व होता नहीं है, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन बढ़िया से लगड़ी बन रही है। तो और बनाने वाले हेड मास्टर है, हेड कुक लक्ष्मी देवी जोशी। ये देखिए जी, ये हंस गया हाँ, ये देखो ये पलट भी दिया। तो लगड़ी बेहतरीन बन गई। और इसमें क्योंकि वो भी है, इसमें प्याज वगैरह भी जो मैंने काट के रखा था वो भी इसमें डला हुआ है, तो बेहतरीन से लगड़ी बन रही है। दो बंदी मीठी भी है। मीठी तो मैंने पहले बता दें, मीठा अलग बनेगा। मीठा मैंने कहा था मीठा, इसलिए मेरे लिए मीठी नहीं बनती है। हाँ, ये गरीब आदमी के लिए नमकीन लगड़ी है ये। दीजिए अब प्रक्रिया क्या थी लगड़ी बनाने की, ये वाली थी। तेल डलेगा, तेल डल चुका है। और ये देखिए साहब, ज़्यादा गाढ़ पड़ देगा। ये देखिए ये ऐसे लपेट दे उसको। और बहादुरी का काम है। वरे बात नहीं लिबाव बढ़ जा पिज्जा बना ना, यानी लगड़ बढ़ा भी है, चीज जावे बसल में ला खाओ मैं क्या है। इसमें प्याज वाज तो पड़ा ही हो, सब कुछ पड़ा हुआ है। ये है बेहतरीन सा। ये लीजिए, जो फालतू होगा उसमें से हट जाएगा। ये लगड़ी आपको लगड़ी बनाना भी सिखा देता है। और लगड़ी भी प्याज देखो, प्याज साफ दिख रहा, धनिया साफ दिख रहा, हरी मिर्च साफ दिख रही है। तो ये ऐसी है ये लगड़ी, और ये बनेगी ऐसी। पानी की छलार हे माँ, चलिए साहब, आ गई है लगड़ी और ऊपर से मक्खन डाल दिया है इसमें, और साथ में अचार, क्योंकि नमकीन लगड़ी है तो इसमें ये चीज़ें चलती है। और बनेगी जब मीठी लगड़ी तो बच्चे खाएंगे। मैं तो यही इस्तेमाल करूँगा और मुझे इसी में मज़ा भी आता है, सर मैं बताऊँगा। तो चलिए एनीवे करते हैं लगड़ी का रसास्वादन। चलिए साहब, अब दिन का जो लंच बन रहा है
दिन के लंच में बन रहा साहब, देख लीजिए ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, यानी कि कड़ी पकौड़ा, कड़ी पकौड़ी बन रही है और ये शानदार तरीके से, और साथ में हरी लाल मिर्च को भुना जाएगा और बन जाएगा शानदार। और ये मुझे लाल मिर्च भून ली है, पकौड़ी तैयार है और साथ में कड़ी के लिए भी झोल साल के रखा हुआ है, ये लीजिए। और मिर्च फट गया तो लगा छड़ाक तो बंदा। हाँ अन्ना फिर कोई मरण दे। हाँ ये तो बन रही है कड़ी। अब ये चम्मच हो गया ना कि भाई हींग, और ये हींग है, हींग भी स्पेशल वाली है, डिब्बे पे मत जाना। लेट नहीं ना ये बन गई कड़ी। तो आ गए साहब कड़ी चावल, और कड़ी चावल खाते हैं बढ़िया करके, फिर बता देंगे स्वाद कैसा था इसका। तो लग तो रहा है कि कड़ी चावल टेस्टी लगेंगे, फिर भी देखते हैं। चलिए, एक तो बहुत सुंदर से लग रहा है। चलिए साहब, आज फिर भाई साहब और हमने हमारे जो पड़ोस में हैं हमारे बड़े भाई साहब, और साथ में क्या बोलता, मैं तो कुछ बोलता भी नहीं हूँ ना आए हुए घर में। और अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि आज गिफ्ट लेके आए साहब। ये देखो, लखनवी अंदाज हमारा भी होगा ये है ना, तो धन्यवाद इसके लिए। और साथ में मैडम के लिए भी ये बोला है, क्या चिकन कुर्ता बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना उसको। और आप लोग तो आ चुके हैं कुंभ नहा के, और हमें भी तजुर्बा देना है कि कुंभ में नहाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना और क्या नहीं करना। मतलब करना तो क्या, नहाना ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो वो होता है ना कि कैसे वहाँ पे होता है, क्या जाना पड़ा। हमें तो हमने पहली बार जाना उस क्षेत्र में भी, तो अच्छा तजुर्बा दिया है। और अच्छा है कि ठीक है, थोड़ा बहुत नहा के फिर अपना जल्दी जितनी जल्दी वहाँ से निकल पड़ो उतना जल्दी निकल आओ, यही चीज़ें हैं। तो आज भाई साहब वगैरह आया, थोड़ी सी बस कुछ नहीं, बैठ के चाय पिए, बाकी कुछ नहीं, पानी भी एक गिलास में ज़्यादा नहीं पिया तो खैर बढ़िया है। तो कैसे आपकी यात्रा कैसी रही भाई साहब, वहाँ पे जाने की है? बढ़िया रही, चलो बड़ी अच्छी बात है। तो खैर, तो आपको तो खैर यात्रा का खैर तो ज़्यादा क्या बोलना, आगे तब बताएंगे हमारी यात्रा कैसे रही। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर कुंभ से आगे फिर वापस। भुखंडी में मैं अपने समझौता रखा हूँ, उधर दिखाओ ना, उधर भुखंडी, वो देखो भुखंडी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे समझी जी एसपी जोशी जी, और विदेश की नौकरी छोड़कर, लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर, उनके छोटे भाई ये प्योर खरियानी आप हो असली, और अपना स्वरोजगार शुरू किया यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से। और ये पॉली हाउस, यहाँ पे सब्जियाँ तरह तरह की, नाना प्रकार की ताज़ी सब्जियों का आप आनंद ले सकते हैं। और जितनी भी गाड़ियाँ इस रूट से निकलती हैं, ऋषिकेश, गंगा भोगपुर, नौगांव, भुखंडी, जमकेश्वर रूट से, तो यहाँ पे जलपान की भी व्यवस्था है। एक रेस्टोरेंट है इनका, बहुत ही शानदार, और शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां यहाँ पे उगाते हैं। और आप अगर गाड़ियाँ जैसे आ रही हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो आप पहले उनको फ़ोन करके भी बोल सकते हैं कि इतने लोगों का खाना बना दो यहाँ पे, तो भी बन सकता है। आप अपना नंबर भी बता दीजिए, आपका नंबर क्या है? 92128406 जी, हरीश जोशी जी। और उदाहरण है आप कि विदेश की नौकरी छोड़कर आप गांव में आए, तो आप क्या जी 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 हाँ, उना चक्की भी उना गाड़ भी नहीं, चक्की पर भाई, हाँ चक्की भी चल रही है जी। और कई अन्य की भी बहुत बहुत बधाई। हाँ, और मैं उनके बड़े भाई और उनके दोनों बड़े भाई राजेश जोशी जी और एसपी जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने गांव में स्वरोजगार की एक नई मिसाल पेश की है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हो, टूर एंड ट्रेवल से, या यहाँ पे स्वरोजगार की शुरुआत
तो आप बधाई के पात्र हैं, नमन करता हूँ मैं। मुझे गर्व है कि आप हमारे समदीदी हैं और आप हमारे छोटे समदीदी भी हैं। तो बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक मिनट चलो साथियों, नमस्कार। और अभी मैं खड़ा हूँ भुकंडी में। भुकंडी हमारा, आज मैं अपने समझौला रखा हूँ और हमारे समदीदी एसपी जोशी जी के गाँव में, और हमारे बड़े समदीदी यहाँ पे चक्की चला रहे हैं। और स्वरोजगार का एक बेमिसाल प्रेरणा यहाँ पे हमारे हरीश जोशी जी, जिन्होंने विदेश में सेवाएं दी हैं। विदेश में नौकरी कर रहे थे, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनका गांव के प्रति ये समर्पण है और रिवर्स प्लान किया। और गांव में भी देख सकते हैं आप चक्की, मैं दिखाऊंगा यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार चक्की दिखाओ। बहुत ही शानदार दुकान। और दोस्ती आप जाओ जरा, मैं कहूँगा कैमरामैन पूरी दुकान भी दिखाएं। और यहाँ पे सब कुछ है और वाकई में ऋषिकेश, ताल, भुकंडी, तुंगखाल, जमकेश्वर मोटर मार्ग पर एक ऐसी दुकान की जरूरत थी चाय पानी की, और ये बिल्कुल सेंटर में है। और यहाँ पे हवा भी ऐसी बिल्कुल फर हो, मतलब अब गर्मियों के लिए तो ये बिल्कुल मतलब एसी फेल है, एसी की भी जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो जोशी आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई कि आपने विदेश में, मतलब लोग विदेश जाने के लिए प्लाट बेच रहे हैं। कि कल परसों देखा मैंने किसी की पोस्ट वो लिख रहा था कि मेरे को गुमानी वाला में 100 गज का मकान है, प्लाट है, बेचना है क्योंकि मैं विदेश जाना चाहता हूँ। और एक आप होगी विदेश से नौकरी सब छोड़ के, जबकि आप वहाँ लाख रुपए से ऊपर तनख्वाह ले रहे थे और आप गाँव में आए, तो आप बधाई के पात्र हैं और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ मैं आपके बड़े भाई हमारे समधी जी, एसपी जोशी जी, जो हाँ, और राजेश जोशी जी। और राजेश जोशी जी भी दिल्ली में बहुत ही MNC कंपनी में नौकरी कर रहे थे और वो भी घर आए और आज बहुत अच्छे सूरत ट्रेवल्स का काम चल रहा है। तो ये भाई, तीनों भाई मतलब एक उदाहरण है और भाइयों में ऐसा प्रेम बहुत कम देखने को मिलता है और आप लोग हमारे लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत ही जो उदाहरण पेश किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और लोग भी आपसे प्रेरणा लेंगे और गांव में ऐसे ही स्वरोजगार की जो खाली हम फेसबुक व्हाट्सएप पे देखते हैं स्वरोजगार, लेकिन आज धरातल पे देखा। और हमारे साथ में हमारे राजीव भंडारी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और स्वरोजगार के अगर जहाँ नाम आता है तो हमारे भंडारी जी का नाम सबसे पहले आता है। और पढ़ाई लिखाई करके जहाँ हम लोग बाहर नौकरी पे गए, हम तो नौकरी करने के बाद गांव आए, लेकिन उन्होंने अपना पूरा कैरियर गांव को समर्पित किया। और आज मशरूम जो उद्योग है, मशरूम के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मैं आज उनके साथ पूरे क्षेत्र में था, कई समूहों को वो अपनी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और स्वरोजगार प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे भाई लोग जब हमारे क्षेत्र में है तो मुझे लगता है कि अब जमकेश्वर में एक नई जागृति आ चुकी है दोस्तों। तो आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं बधाई स्वर्ग है जमकेश्वर वाकई में। और ऋषिकेश से सबसे नज़दीक, बेशक हम लोग विकास के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पे जनता जागरूक हो चुकी है। और मैं कहूँगा कि यहाँ का जरा चारों तरफ नज़ारा भी दिखा दे। ये देखो, हाँ प्याज, अरे ये पॉली हाउस, ये देखो, अरे हाँ देखो भुकंडी, अरे चारों तरफ, अरे हाँ यहाँ तो जन्नत में आ गई है। क्या बढ़िया से भंडारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे जरा कुछ, कि आप दो मशरूम के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कितने साल से कर रहे हैं? और मेरे को जी 8वां साल हो गया और मैं भी एक पीजी से, मैं भी MA करने के बाद MA मैंने जो ज्योग्राफी से किया था, मैं टॉप लेवल पे था। उसके बाद मैं नोएडा में गया था, तो मैंने वहाँ कोर्स किया था, जियोलॉजिकल का कोर्स होता है, सर्वे वाला कोर्स। उसके बाद मुझे एक नौकरी मिली थी लक्ष्मी नगर में, दिल्ली में। उसके बाद मुझे साउथ में भेज दिया था। फिर मैं वहाँ से, मेरा मन नहीं लगा, मैंने कहा अपने क्षेत्र में जाऊँ, मूंगफली बेच लूँगा, पर मैं नौकरी नहीं करूँगा। फिर वहाँ से आने के बाद मैं तुरंत आते ही, जैसे मैं 2008 में वापस आया, फिर मैं 1 साल में बिथानी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय में भी मैंने सेवा दी
उसके बाद वहाँ भी मेरा मन नहीं लगा नौकरी पे, और मैं जैसे ही वहाँ से रिजाइन हुआ तो मेरा तुरंत सिलेक्शन मेरा एक्सिस बैंक में हो गया। तो एक्सिस बैंक में भी मैंने समथिंग 2 साल करने के बाद मेरा मन हो गया। उसके बाद से मैंने अपना ही काम पे ज़्यादा फोकस रखा। फिर मैं सोलन गया, फिर मैंने वहाँ से मशरूम ट्रेनिंग लिया अपना। सबसे पहले मैंने अपने गांव में लगाया, और उस समय इस मशरूम को कोई जानता भी नहीं था। और मैंने प्रचार इस तरीके से किया कि हर आदमी को मैं, जैसे मतलब बुजुर्ग आदमी थे, बुढ़े आए, वो मेरे मतलब नेगलेक्ट करते थे मुझे, तो मैं चुपचाप जैसे 2 पीस तोड़ा और मैं किसी के घर में दे के आ जाता था। तो वो झूठ बोलते थे कि आज हमने मशरूम खाया और तबीयत खराब हो गई, कि मैं तो तेरे दादी को हॉस्पिटल ले जा रहा था, क्योंकि मेरा डिमोरल कर रहे थे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि मैंने एक दिन उनके लड़के को दे दिया मशरूम, तो वो बोले ऋषिकेश से बहुत अच्छा मशरूम आया था, आज हमने खूब खाया। तो धीरे धीरे बाद में एक टाइम ऐसा है कि बहुत बड़ा ग्रोथ हो गया। आज तो सारी दुनिया जानती है, पर मुझे पता है कि मैंने किस हिसाब से इस क्षेत्र में मशरूम लाया। और फिर मैं ये डांडा मंडल क्षेत्र में आज से 4 साल पहले आया, तो मैंने तब से इस क्षेत्र को मतलब बहुत बारीकी से देखा। मैंने इस क्षेत्र को देखा कि इस क्षेत्र में लोग बहुत गरीब हैं, जबकि हमारे नीलकंठ क्षेत्र में हैं तो वो संपन्न है यहाँ की अपेक्षा। तो मैं यहाँ धीरे धीरे आया, तो मैंने इन लोगों को मशरूम का सिखाया। आज वो लोग इतने एक्सपर्ट हो गए कि मैं उनको सिर्फ एक ही फ़ोन में कुछ बोलता हूँ तो वो तुरंत कर लेते हैं। और मैं उनको आज भी मतलब पैसे तो वो लोग भेजते हैं, पर मैं उनको पूरी मदद करता हूँ। बीज, पॉलीथीन, जो भी सामान है XYZ, मैं उनको पूरा प्रोवाइड करता हूँ। और मैं समय समय पे मैं उनको देखने आता रहता हूँ। मैं आपसे बोलना चाहूँगा, एक बार मशरूम का यहाँ पे भी जरूर, क्योंकि आप भी सोलनकाल के क्षेत्र में बहुत उत्साहित हैं और कर रहे हैं। उदाहरण आपने देख लिया। नहीं, उनके भाई मेरे को काफी कोऑपरेट करते हैं। आप बिल्कुल कई बार उन्होंने मेरा डाला है, मेरे पोस्ट डाला है, शुरू में उन्होंने मेरे पोस्ट बहुत डाले हैं। जी। तो इस बार मशरूम बिल्कुल